Hello बच्चों, let us read the question. Figure shows a rectangular array of charged particles fixed in place with distance a is equal to 39 cm दी हुई है and the charges shown as integer multiple of q1 की वैल्यू दी हुई है 3.4 पिकोकूलम and q2 इसकी वैल्यू दी हुई है 6 पिकोकूलम with potential v is equal to 0 at the infinity. What is the net electric potential at the rectangle center? यहाँ पर हम हिंट यूज कर सकते हैं. तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ 6 चार्जेस, जिसमें 4 चार्ज तो कॉर्नर पर रखे हुए हैं रेक्टेंगल के और 2 चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं. वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द रेक्टेंगल सेंटर. तो रेक्टेंगल का सेंटर कौन सा होगा? रेक्टेंगल का सेंटर ये हो जाएगा एग्जैक्ट. तो अगर हम इस सेंटर को ड्रॉ करें तो ये वैल्यू होगी ए. डिस्टेंस हमें यहाँ पर दी हुई है, इन चारों की डिस्टेंस तो ए हो गई और यहाँ पर हाफ डिवाइड होगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a/2. सिमिलरली ये भी a/2 होगी, ये a/2 हो जाएगी और ये भी a/2 हो जाएगी. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. उससे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. क्वेश्चन के अंदर की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा, पहला तो हो जाएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल लिखते कैसे? पॉइंट चार्ज से बनने वाला पोटेंशियल क्या होगा? इसे हम लिख सकते हैं के Q/R. Let us suppose this is charge Q and we need to write the potential at a distance R. यहाँ पर डिस्टेंस R, इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल लिखना है, तो उस पोटेंशियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज V. पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया. और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? दूसरा कॉन्सेप्ट होगा दैट द पोटेंशियल इज एन इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, एन स्केलर क्वांटिटी. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी होगी. स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है? कि हम सिंपली हर एक चार्ज की वजह से सेपरेट पोटेंशियल लिखें और उन्हें सिंपली ऐड कर दें. ये होता है स्केलर क्वांटिटी का मतलब. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला पोटेंशियल होगा V1 ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स. कॉर्नर्स पे हमारे पास कितने चार्ज हैं? हमारे पास 4 चार्ज कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं. दूसरा V2 हम लिखेंगे ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड ऑन द साइड्स. साइड्स पे जो चार्जेस रखे हुए हैं उनकी वजह से होगा. और जो टोटल पोटेंशियल होगा V टोटल, वो हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2. V टोटल हो जाएगा. तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द V1 पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स. यहाँ पर सेंटर पे इनके द्वारा पोटेंशियल क्या होगा? सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं हम. डिस्टेंस, हर एक की डिस्टेंस सेम होगी. पहले इनकी डिस्टेंस लिख लेते हैं. तो जो इसकी डिस्टेंस होगी हर एक पॉइंट, हर एक चार्ज की फ्रॉम द सेंटर, इट विल बी इक्वल टू √a² प्लस a/2 होल स्क्वायर. तो इससे ये निकल कर आता है √5/2a. ये डिस्टेंस हो गई. नाउ लेट अस राइट V1 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले k लिखेंगे, कांस्टेंट है, अपॉन R की वैल्यू भी सभी में सेम होगी तो हमें इसे बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, इनटू Q. टोटल चार्ज होंगे Q, तो Q सारे चार्जों को ऐड कर देंगे हम. तो कॉर्नर पे रखे हुए चार्ज कौन से हैं? प्लस 2Q1 माइनस 3Q1 प्लस 2Q1 एंड माइनस Q1. इन टोटल का इनका समेशन करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2Q1 माइनस 3Q1 प्लस 2Q1 माइनस Q1. इन सभी का समेशन करने पे ये वैल्यू निकल कर आती है 0. तो हमें पता चला कि पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू 0. नाउ लेट अस कैलकुलेट V2 के लिए हम क्या करेंगे? V2 के लिए हम k बाहर ले लेंगे. नाउ लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस. डिस्टेंस कितनी होगी? प्लस 4Q2
इसकी डिस्टेंस होगी a/2 सेंटर से, सिमिलरली प्लस Q2 की डिस्टेंस भी a/2 होगी। तो इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो हम यहाँ पर इसे a/2 ही लिख देते हैं सीधा, और इसे कॉमन ले लेंगे। प्लस चार्ज लिखने होंगे हमें दोनों के, तो दोनों के चार्ज कितने हो जाएंगे, 8Q2 8Q2। नाउ लेट अस राइट द टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू 0 होगी और V2 की वैल्यू कितनी निकल कर आई, यहाँ से ये वैल्यू निकल कर आती है 16 K Q2 अपॉन A। सो फाइनली टोटल पोटेंशियल हो गया 16 K Q2 अपॉन A, Q2 अपॉन A। लेट अस पुट द वैल्यूज, 16 इंटू K की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q2 की वैल्यू हमें दी हुई है, ये होगी 6 पिको कूलम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 इंटू 10⁻12 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर में 39, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 39 इंटू 10⁻²। इसे सॉल्व करने पर हमारा टोटल पोटेंशियल निकल कर आता है 2.21 वोल्ट। तो अब हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं। फाइनल आंसर that is potential at the center is equal to 2.21 volt. Thank you so much.